फिर है क्वाटरनरी। देखो तो ये क्या हो गए, ये हो गए पीरियड्स, एरा के अंदर पीरियड्स। अब इसके बाद जो है आपको ये जानना है कि यहाँ जो है इनको जो है फर्दर कुछ इपॉच में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और छोटा टाइम है, इनको इपॉच में डिवाइड किया गया, वो यहाँ नहीं आपको मेंशन किया गया। लेकिन अगर आप जो है ह्यूमन का एवोल्यूशन देखेंगे तो उन इपॉच का नेम मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ देखो इनका टाइम पीरियड क्या है, ये थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं जो थोड़ा आपको मज़ेदार होगा। जैसे देखो यहाँ टाइम पीरियड मेंशन किया गया है सबसे पहले कार्बोनीफेरस का। कार्बोनीफेरस का टाइम पीरियड देखो ये सब मिलियन ईयर में है, 300 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। इसके बाद पर्मियन का है 250 मिलियन ईयर एगो। ट्रायसिक का है 200 मिलियन ईयर एगो। जुरैसिक का है 150 और इसका है क्रिटेशियस का है 100। इसका देखो टर्शियरी का है 50 और क्वाटरनरी अभी चल ही रहा, ठीक है। तो ये देखो जब हम बोल रहे हैं ना 350 मिलियन ईयर एगो, मिलियन का मतलब कितना होता है 10⁻⁶, इसका मतलब हुआ 10 लाख ईयर। ये एक बड़ा टाइम है। कैसे? जो आप हिस्ट्री आज की डेट में पढ़ते हो तो जो आपकी हिस्ट्री है वो 10,000 साल की है। आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आज तक की जितने हिस्ट्री है टोटल वो 10,000 से ज़्यादा नहीं है, 10,000 सालों की हिस्ट्री है। वही टाइम आपको बहुत बड़ा लगता है। अब अगर यहाँ देखो तो वो टाइम ज़्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं मिलियन ऑफ ईयर। इवन देखो ये पैलियोजोइक से लिया गया है, जबकि ओरिजिन ऑफ अर्थ इससे भी पहले हुई है। तो मैं जो आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी एनिमल के बारे में इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि उसका एवोल्यूशन हुआ, वो आया गया, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो एक इवेंट है, उसके बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो रेफरेंस कहाँ देंगे? यहाँ पे देंगे। तो आपको बोला जाएगा डायनासोर जुरासिक पीरियड में रहते थे, तो आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे जानेंगे? इसलिए आपको जानना है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे बड़ी टाइम को एरा बोला जाता है। करंट एरा सीनोजोइक है, उससे पहले मीसोजोइक और उससे पहले पैलियोजोइक था। मीसोजोइक्स में जुरासिक पीरियड आता है जिसमें हम डायनासोर की बात करें। ये सब यहाँ देख भी सकते हो। जब इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ सबसे किनारे पे आप देखो ये आपको मेंशन है एरा, जो रेड उस पे मेंशन है। उसके बाद मेंशन है पीरियड। तो किसी चीज़ को देखना चाह रहे हो तो उसके सामने आओ इस तरीके से। जैसे यहाँ देखो ये स्पिनोप्सिडा है, हॉर्सटेल एक तरीके का फर्न है, तो ये बता रहा है कि ये इस टाइम पीरियड में थे। जैसे और आगे आओगे तो इसी क्रिटेशियस में डाइकोटिलेडनस प्लांट है, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल में भी आप देख सकते हो कि कौन से एरा में कौन सा एनिमल आया। ये जो आज का लेक्चर था जो मैं अभी आपको बता रहा था, यहाँ बेसिकली हमने दो बातें सीखी, ठीक है। आपको मैं बताऊँ यहाँ हमने बेसिकली दो बात सीखी। पहली बात ये कि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या है, क्यों हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वो किस चीज़ को आंसर करता है, उसका रेलिवेंस क्या है, क्यों हम एवोल्यूशन को पढ़ेंगे। दूसरा उसमें ये चीज़ बताया कि एवोल्यूशन एक्चुअल में क्या है, एक टाइम पीरियड है। एक टाइम पीरियड को हम एवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि आपको दिखाया ना कि जो डाइवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ है वो एक टाइम में हुआ है, तो हम टाइम को पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और वो आपके बुक में मेंशन है। एक्चुअल में ये भी एक तरीके का हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डाइवर्सिटी। इसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन, अगर हम एक लाइन में इसे बताएं तो।
लेकिन अगर इसे डायरेक्ट बता दिया जाता तो शायद आप इसे झेल नहीं पाते और आपका सिस्टम हैंग कर जाता। इस वजह से मुझे इतनी कहानी सुनानी पड़ी कि आप इस बात को समझ पाएँ कि इन दोनों का मतलब क्या है। जो आपकी बुक में है बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज है आपके लेवल के हिसाब से, तो शायद जब आप पढ़ेंगे तो आपको वोमिटिंग फील होगी, मतलब डिस्कम्फर्ट फील होगा, आप झेल न पाएँ। इसलिए मुझे इस कहानी को थोड़ा ट्विस्ट दे के बताना पड़ा कि एवोल्यूशन का मीनिंग क्या है, एवोल्यूशन एक्चुअल में क्या है, डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हुई। और हमें समझ में आया कि डाइवर्सिटी जो क्रिएट हुई है वो एक लंबे टाइम पीरियड में क्रिएट हुई है। तो एक्चुअल में एवोल्यूशन में इस टाइम पीरियड की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसकी कहानी पढ़ते हैं कि इस पूरे टाइम पीरियड में कैसे डाइवर्सिटी बनी है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं इससे आगे आपको ले जाऊंगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो एक बार इसे और देखिएगा, और कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछिएगा ज़रूर, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एवोल्यूशन प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, जहाँ से एवोल्यूशन देखना शुरू करेंगे। थैंक यू।